मेरा हाँ बस ना दिक्कत देता है। बस बस हाँ ठीक है। कौन मैं बात कर रहा है? जी ठीक है। रणबीर चलेंगे चलो जी चलो चलो सर लाइव आप जी हाँ जी लाइव। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये बैठक लगभग कोई 4 घंटे के करीब चली और इसमें कोई 42 के करीब जो है आइटम्स थे जिन पर विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा की गई और कैबिनेट में जो है प्रदान की गई है। सबसे पहला जो है जैसे कि कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो रिकमेंडेशन की थी कि कुछ ऑफिसर्स जो है वो हिमाचल शिमला से जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे जाएं ताकि कंजेशन जो शिमला में ट्रैफिक कंजेशन है और चीज़ों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है उसमें भी सुधार हो। तो जो वाइल्ड लाइफ का विंग है, वाइल्ड लाइफ जो है का विंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महिलाओं के लिए जो है ओपन जेल मंडी में उसकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और 15 पोस्टें जो है जैसे वार्डन है और अलग अलग पोस्टों की 15 पोस्टें उसको जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट ने जो एक हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट्स केसेस रूल्स 2025 को स्वीकृति प्रदान की है कि जो हमारे रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, फाइनेंशियल कमिश्नर अपील्स है, सेटलमेंट ऑफिसर्स है, तहसीलदार है, डिप्टी कमिश्नर भी जो है एज रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो केसेस को डील करते हैं, एसडीएम्स है, तहसीलदार है, इनका कोई एक ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था कि जो इनकी फंक्शनिंग थी उसको मॉनिटर करने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कि वे केस कब किसका लिस्ट होगा और उसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होगी। इसको देखते हुए जैसे जुडिशियल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और जुडिशियल कोर्ट्स में ये प्रोसेस है ऑनलाइन जो है वो जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हर रेवेन्यू कोर्ट चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े वाला जो रेवेन्यू कोर्ट होगा उसको ऑनलाइन किया जाएगा और क्लाइंट जो है वो अपने घर में बैठ कर के ही देख सकता है कि उसकी जो डेट जो है उसकी डेट कब हुई है, अगली डेट कब होगी और उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग जो है हुई है, फैसला हुआ है नहीं हुआ है, वो सारे का सारा जो है घर में बैठ कर के जो है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू कोर्ट्स है इसमें भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो केसेस चले रहते थे। ऑनलाइन की उससे भी जो तहसीलदार के ऑफिस में है या सेटलमेंट ऑफिसर है या और अधिकारी है उनकी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी किस रेवेन्यू के अधिकारी ने कितने केसेस को डील किया, कितने केसेस में फैसला किया, कितने केसेस में उन्होंने आगे से आगे डेट दी और कितने केसेस कितने वर्षों से लटके हुए हैं। ये सारी के सारा रेवेन्यू कोर्ट्स में जो है वो पारदर्शिता जो है इसे जो है आएगी। इसके अलावा जो है शासन जो है जिला शासन में हमीरपुर में 33 kV सबस्टेशन के लिए जो है ₹1 प्रति मीटर पे जो है ज़मीन जो है सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है और एक दूसरा लोहारली निचली उप तहसील गगरेट ज़िला ऊना में भी 33 kV का सबस्टेशन लगने जा रहा है जिसको ज़मीन की ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने ₹1 प्रति मीटर पे जो है इसकी भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट में आज 81 पोस्टें CMO कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स की जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश के उसकी स्वीकृति प्रदान की है क्योंकि अब कैजुअल्टी जो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट है वो हर मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। अमूमन पहले ये होता था कि जो MBBS ऑफिसर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं वो डेपुटेशन पे एज कैजुअल्टी ऑफिसर्स मेडिकल कॉलेजेस में आ जाते थे और फिर वो अपनी मर्जी से वापस चले जाते थे और उनको कैजुअल्टी के केसेस क्योंकि कैजुअल्टी के केसेस तो एक्सीडेंटल केसेस हैं और वो इमरजेंसी केसेस होते थे तो उनको उतना एक्सपीरियंस और वो भी नहीं होता था। अब सरकार ने ये फैसला किया है
कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हर मेडिकल कॉलेज में होगा और कैजुअलिटी के लिए जो है इस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में 81 पोस्टें कैबिनेट की और कैबिनेट ने स्वीकृत की है और इनके रिक्रूटमेंट जो है वो सरकार जो है वो कमीशन के थ्रू जल्दी जो है करेगी। इसी प्रकार से जो है कैबिनेट ने जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो ANM कोर्स जो होते थे पहले जो उनको बंद करने के फैसला किया है। उसके साथ जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्सेज जो है चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन में है उसको देने की स्वीकृति प्रदान की है। एक और फैसला कैबिनेट ने लिया है कि कैथ लैब जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में और नेरचा मेडिकल कॉलेज में जो है वो स्थापित की जाएगी। इसके अलावा एक कैबिनेट ने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया गया है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो पोस्टिंग्स के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे जिनकी सिलेक्शन चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई है चाहे राज्य चयन आयोग से हुई थी वो पिछले 2 महीने से इनकी अपॉइंटमेंट रुकी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और उसमें लीगैलिटी जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रही थी। इस सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज कैबिनेट ने जो है सिलेक्शन पॉलिसी जो है सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके ये कहा है कि इन सब की नियुक्ति एज ट्रेनी ऑफिसर जो है एज ट्रेनी एम्प्लॉइज जो है वो 2 साल के लिए की जाएगी और 2 साल बाद जो है इनको जो है वो रेगुलर जो है वो भर्ती इनको कर दिया जाएगी। जैसे कि पहले कॉन्टैक्ट होता था, कॉन्टैक्ट वो जो है 2 साल में रेगुलराइज करते थे। दे विल नाउ बी अपॉइंटेड एज ट्रेनी ऑफिसर एंड ट्रेनी एम्प्लॉइज और 2 साल बाद जो इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट ने जो है 11 पोस्टें जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो हिमाचल प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में उसमें 11 पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। एक पोस्ट जो है वो रेडियोग्राफर की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है पालमपुर यूनिवर्सिटी में जो है सैंक्शन की गई है। आज कैबिनेट ने भी एक और फैसला लिया है क्योंकि बहुत सारी जगहों में जो है HRTC के रूट्स नहीं चलते थे या HRTC की अनइकोनॉमिकल होने की वजह से HRTC के रूट्स बंद कर दिए गए थे। आज कैबिनेट ने जो है 350 जो है न्यू स्टेज कैरियर रूट्स जो है टेम्पो ट्रेवलर्स के जो है विद ए कैपेसिटी ऑफ 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर जिनकी कैपेसिटी जो है 18 लोगों को ले जाने की होगी वो 350 अलग अलग रूट्स पे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग जगहों पे सैंक्शन किए हैं और इनको जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग भी जो कुछ ट्राइबल एरियाज़ है या हार्ड एरियाज़ में है जहाँ के रूट्स अनइकोनॉमिकल होंगे कच्चे होंगे उसमें हो सकता है उसमें थोड़ा सा स्टेट इनको जो है उसका अनुदान के रूप में भी जो है वो देगी। इसी प्रकार जो है स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर जिला ऊना को जो है वो सिविल हॉस्पिटल बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने आज पुलिस डिपार्टमेंट में 2 व्हीकल्स जो है वाटर कैनन व्हीकल जो है खरीदने की अनुमति दी है और ये जो वाटर कैनन व्हीकल्स होंगी ये बहुत एडवांस किस्म की जो है व्हीकल्स होंगी क्योंकि ये जो पुलिस का जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस को जो अपग्रेड करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए जो है ये किया गया है। 18 पोस्टें जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज में भी सैंक्शन की है। वो है फैक्ट एंड फैक्ट प्लस क्वालिफाइड मैन पावर ऑन आउटसोर्स बेसिस में की। इसके अलावा एक पोस्ट जो है पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जो है SC कैटेगरी में वो कैबिनेट ने जो है सैंक्शन की है और बिलासपुर एम्स में क्योंकि उनको अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए और नई चीज़ों को खोलने के लिए एम्स ने रिक्वेस्ट की थी स्टेट गवर्नमेंट को कि उनको लैंड की ज़रूरत है तो जो उन्होंने लैंड मांगी थी आज एम्स बिलासपुर को उनको एक्सपेंशन फॉर फेज़ 1 फेज़ 2 एंड फेज़ 3 एक्टिविटीज़ के लिए उनको लैंड चाहिए थी। आज
कैबिनेट ने जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार है लैंड कितनी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो तो अगर वो लैंड है काफ़ी लैंड होगी जो वो फेज़ 2 और फेज़ 3 होने के लिए चाहिए। इसके अलावा जो है जोहार नवोदय विद्यालय सरोल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा, वहाँ भी जो है जो लैंड जिनको ज़रूरत है नवोदय विद्यालय को आज कैबिनेट ने ₹1 पर मीटर के हिसाब से जो है वो लैंड जो है उसको सेंक्शन किया है। इसी प्रकार से सुन्नी जो नगर पंचायत होती थी, पूर्व में कैबिनेट ने इसको म्यूनसिपल काउंसिल बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी, मगर वहाँ के लोगों के विरोध में और कुछ जो एरियाज को ऐड किया था उसका लोग विरोध कर रहे थे, और वहाँ के विधायक के रिक्वेस्ट पे आज कैबिनेट ने जो है म्यूनसिपल काउंसिल सुन्नी की नोटिफिकेशन को विड्रॉ करके अब सुन्नी जो है वो नगर पंचायत ही रहेगी। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट प्लान जो है, जैसे कि कुछ जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं, नए विकसित हो रहे हैं, इनके जो डेवलपमेंट प्लान जैसे सरहान स्पेशल एरिया और श्री चिंतपूर्णी स्पेशल एरिया एंड भोटा प्लानिंग एरिया, इनकी भी जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से 6 पोस्ट JOIT इलेक्शन डिपार्टमेंट में 6 पोस्टें JOIT की भी कैबिनेट ने स्वीकृत की है। 2 पोस्टें जो है HPS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 2 पोस्टें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा 6 कैंडिडेट्स जो हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के थे, उनको जो है HRTC में जो है उनको HRTC में उनको जो है पोस्टिंग जो है वो की जाएगी। और जो राज्य चयन आयोग जो कि अब सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, पेपर बिकते थे, और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री के ध्यान में जब चीज़ें आई तो वहाँ पे जो ये पेपर बेचने का काम करते थे इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की। आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं, और उसको सुचारू रूप से सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को चलाने के लिए कुछ दिक्कतें थी, और जो फॉर्मेलिटी थी जैसे कि फीस स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के भी जो है वो आज कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, और कैबिनेट ने जो है फीस स्ट्रक्चर को भी जो है अनुमति प्रदान की, और कहा है कि वे जो राज्य चयन आयोग है वो फीस स्ट्रक्चर को अपने आप जो है वो अधिकृत होगा कि जो कितनी फीस कैसे किस उसमें लेनी है, उससे अधिक होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला आज जो कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि जो पार्ट टाइम हमारे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल जो है 7 वर्ष का सेवा काल पूरा हो जाता है, उनको जो है पार्ट टाइम से जो है डेली वेजेस पे किया जाता है। लगभग हज़ारों की तादाद में, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे पास नहीं है, मगर 8 से 10 हज़ार कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में जो पार्ट टाइम थे उनको 31 मार्च 2025 से उनको जो है डेली वेजेस पे जो है उनकी नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा एक जो है थेरेपिस्ट की भी जो है मनाली वाला जो हमारा अटल बिहारी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे एक सेंक्शन की गई है। और इसके अलावा कैबिनेट ने जो है आज एक कमर्शियल बिल्डिंग मल्टीप्लेक्स जो है शिमला में, छोटा शिमला में जो है वो बनाया जाएगा, जो कि एक कमर्शियल बिल्डिंग भी होगी, और उसमें लगभग 400 के करीब गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी भी होगी, और वो कोई लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो हिमुडा बनाएगा। और जो प्रपोजल हिमुडा ने जो है बनाया था और प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट में दी है, कैबिनेट ने जो है उसको अपनी मोहर लगाई है, और उनको कहा है हिमुडा को कि आप जो इस प्रोजेक्ट को जिस भी मोड में आपने करना है आप उस मोड में इसको जो है वो करें।
तो ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने आपके समक्ष जो है वो रखे कि जो आज कैबिनेट में जिन पे सरकार ने जो है वो फैसला लिया है। ठीक है जी सर, 2-3 चीजें थी। एक हेल्थ को लेकर के प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें क्या रहेगा? क्या नहीं, देखो हेल्थ की जो प्रेजेंटेशन है, हेल्थ की जो है वो हमारी जो हिम केयर है और आयुष्मान भारत है, उन स्कीम्स पे विस्तृत रूप से आज कैबिनेट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है। क्योंकि इसमें देखा गया था कि जो ये हिम केयर स्कीम है और आयुष्मान भारत है, इसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे जिनको पूर्व की भाजपा सरकार ने अधिकृत किया था, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ करता था और लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बिल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को थमाए जाते थे। अब जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसमें हिमाचल प्रदेश को 45 करोड़ रुपए मिलता है और हिमाचल प्रदेश सरकार इस स्कीम पे कोई लगभग 125 करोड़ रुपए खर्चती है और वो स्टेट गवर्नमेंट खर्चती है। बाकी का जो 45 करोड़ के अलावा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो उसमें हिम केयर स्कीम है, आज हिम केयर स्कीम में भी जो है वो प्रेजेंटेशन दी गई है। तो उसमें ये कहा कि भाई इसमें जो पिल्फरेजेस है या इसमें जो फर्जीवाड़ा है उसको किस तरह से रोका जाए और इस स्कीम में किस तरह से पारदर्शिता लाई जाए, किन किन कैटेगरीज के लोग इसमें जो हैं वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वेल ऑफ हैं, करोड़पति हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी इन स्कीमों से अपने आप को रजिस्टर्ड करके जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कैबिनेट में आज प्रेजेंटेशन की गई है कि बहुत सारी कैटेगरीज के लोग जो बीपीएल फैमिलीज़ के लोग हैं, विडोज़ हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, जो डेली वेज वर्कर हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं और जो गरीब लोग इस समाज के, वो उनको उनसे कोई भी सेव स्कीम में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और जो अदर कैटेगरीज हैं जिसकी मान लो इनकम कोई 3 लाख है, उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा शायद 1000 रुपये 500 रुपये सालाना किया, इस तरह का कोई प्रेजेंटेशन कैबिनेट ने किया है। एग्जैक्ट तो ये इट वाज नॉट एन आइटम ऑफ द कैबिनेट, वो एक सिर्फ इस दोनों स्कीम्स के बारे में प्रेजेंटेशन कैबिनेट में दी गई है ताकि इस स्कीम में पारदर्शिता आए, जो जेन्युइन लोग जो है उसके ऊपर उसका फ़ायदा उठाए। और ये भी हो रहा था कि जो वेंडर्स हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते थे मेडिसिन, जो कि मेडिसिन एक्चुअल जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती थी, और वो फिर वो वेंडर से दवाई लेनी जाती थी और उसी वेंडर को वो दवाइयाँ दोबारा से वापस वो जो है उसको डिलीवर की जाती थी। जस्ट टू इन्फ्लेट द बिल्स, उसको बिल्स को किस तरह से चलाया जा रहा है, जैसे एश्योरेंस है, इंश्योरेंस है, इस तरह से जो है पूरी प्रेजेंटेशन हुई। और इसमें आने वाले समय में इसमें भी विस्तृत रूप से जो है प्रपोजल डिपार्टमेंट कैबिनेट को देगा और कैबिनेट फिर उस पर अपनी मुहर रहेगा। सर, कैबिनेट बैठक 2 दिन की क्यों? और दूसरा कि मंत्रियों के बयान भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, सब कुछ ऑल इज वेल है क्या? ये जो है ना, ये जो कैबिनेट, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये तो कैबिनेट के जो फैसले हुए हैं उसके लिए रखी गई है। 2 दिन क्यों है क्या? ऑल इज वेल। आज कैबिनेट में सारे मंत्री जो है वो आज उपस्थित थे। सभी मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स और अपनी अपनी जो राय कैबिनेट में रखी है। अब तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई ऐसी बात छोटी मोटी तो होती रहती है, मगर मैं ये स्पष्ट रूप में कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस विधायक दल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो चट्टान की तरह खड़ा है। हम एक हैं और हम हिमाचल प्रदेश के विकास। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर, तो उस पे क्या है नहीं, वो भी कैबिनेट में इस पे कोई सर, चर्चा नहीं है। सर, जो कैबिनेट में हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो हैं कैबिनेट में कल बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे और कैबिनेट के बाद उन इश्यूज की जानकारी आपको दे दी जाएगी। और उसमें जो रेशियो क्या बोलते हैं उसको, रेशियो सेटबैक्स को छोड़ने वाला रेशियो, उसमें FRA में भी उसमें अमेंडमेंट की है। और जो क्योंकि शिमला में भी पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है और शिमला के लोगों की मांग थी कि पार्किंग लेकर के पूरी आएंगे और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो उस पर फैसला किया जाएगा। मगर निश्चित रूप से 2 इश्यूज पे तो ये चर्चा हुई है कि फ्लोर्स को पार्किंग के लिए, जैसे सड़क के साथ कोई है, सड़क के साथ किसी ने बंद किया है तो उसको वो खोलने की अनुमति जो है कैबिनेट में आती है। सर, कैबिनेट को लेकर ही है 2 दिन की कैबिनेट क्यों? ऐसा क्या है कि बहुत ज्यादा एजेंडे होते हैं, उसमें क्या हो गया? सर, जो ट्रेनिंग एम्प्लॉइज रखने हैं अभी के लिए ट्रेनिंग एम्प्लॉइज नहीं है,
मतलब अभी के लिए है ना? ट्रेनी एम्प्लॉयज नहीं, ये तो देखो ऐसा है, ट्रेनी दे आर ट्रेनी एम्प्लॉयज। जैसे पहले वर्ड यूज किया था कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज। पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को निकल चुकी है, तो अब उसको सारी लीगलिटी को लीगलाइज करने के लिए कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो एज एन ट्रेनी ऑफिसर या एज एन ट्रेनी एम्प्लॉय 2 साल के लिए की जाएगी, और 2 साल बाद इन कर्मचारियों को जो इनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, जिनके अपॉइंटमेंट पेंडिंग है, उनको 2 साल बाद रेगुलर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट की तरफ सभी कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना, पर सर, तो डेली 2 साल बाद नहीं, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उन पे भी इम्प्लीमेंट होगा या आगे के लिए इम्प्लीमेंट होगा? आगे के लिए जिनको आप अपॉइंटमेंट देनी है, देनी। जिनको तो दे दी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, वो तो 2 साल रेगुलर। मगर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे विधानसभा ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज एम्प्लॉइज के बारे में नहीं होगी। नाउ दे विल बी कॉल्ड एज ट्रेनिंग ऑफिसर।